हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मारिया, योर स्पेशल दोस्त। और मैं लाई हूँ आज फ्राइडे एक नया एपिसोड ऑफ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लोगों की मेंटल एंड डेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करने के सॉल्यूशंस। सो लेट्स बिगिन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है मिस्टर सत्यम जी से। वो पूछते हैं कि मुझे लाइफ में प्रॉब्लम है पर मैं किसी से शेयर नहीं कर पाता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं सिर्फ एक दोस्त को बताता हूँ, बाकी किसी और को बता नहीं पाता। मैं चाहता हूँ मैं अपनी शेयरिंग बहुत सारे लोगों के साथ कर पाऊँ, बहुत सारे दूसरे दोस्त के साथ भी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। मैं अपने अंदर ही रखता हूँ या फिर उन दोस्त को ही बताता हूँ। आप राय बताइए, अपने आप को कैसे और स्ट्रॉन्ग मजबूत बना सकूं। ओके, तो सत्यजीत जी की ये प्रॉब्लम है कि वो एक ही दोस्त को अपनी बात बताते हैं, बाकी किसी और से शेयर नहीं कर सकते। तो उनको और खुल के प्रॉब्लम शेयर करना है, थोड़ा फ्री होना है लोगों के साथ। तो पहले तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करे, खुद ही अंदर सॉल्व करे। कहाँ से वो प्रॉब्लम आई, कहाँ से वो दिक्कत आई, क्यों आई, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो क्यों हुआ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्या है ऐसा। और वो सबसे करीब दोस्त को ही अपनी प्रॉब्लम्स फर्स्टली शेयर करे। तो और ज़रूरी नहीं है कि हमारे मुश्किल वक्त में बहुत सारे लोग हमारे साथ हो। कभी ना कभी एक ही दोस्त ही काफ़ी रहता है हमारे मुश्किल वक्त में। तो इनके केस में तो अच्छी बात है कि इनके साथ एक बेस्ट फ्रेंड है, ख़ास दोस्त है जिनके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो क्यों नहीं वो उनके साथ ही रहते। और बहुत सारे टाइम तो बहुत गलत चीज़ें होती है, जैसे कि हम अपनी बातें अंदर ही दबा देते हैं। ये एक डिप्रेशन का कारण है। ऐसे करने से सिर्फ मन को प्रेशर रहता है। हमें किसी से शेयर करके मन को हल्का कर देना चाहिए। कोई भी अपने अंदर की बात को अंदर नहीं दबाना चाहिए और अपने अंदर जितनी भी तकलीफ़ें हैं किसी को बताकर, किसी को बांटकर अपने मन को हल्का कर देना चाहिए। और सत्यम जी के केस में, आपके केस में तो आपका एक करीब दोस्त है तो आप उनसे शेयर करो। अगर उनसे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर आप जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है आप वहीं देखिए। मैंने जैसे आपको बताया, खुद ही सॉल्व कीजिए कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक से प्रॉब्लम आ रही है तो अब बैंक का कोई आदमी जो पर्सन है उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको अपना दोस्त बनाइए, उनके थ्रू आप काम सॉल्व करवाइए। तो जहाँ जहाँ से प्रॉब्लम्स आती हो वहीं से हमें दोस्त बनाकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। यही तरीका होता है कि हमें दोस्त ढूंढने पड़ते हैं ऐसे, जहाँ जहाँ से प्रॉब्लम्स आती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे दोस्त इधर उधर ढूंढें। इधर उधर दोस्त ढूंढने से, कोई भी दोस्त ढूंढने से हम उनसे कुछ भी काम तो नहीं करवा सकते ना। तो जहाँ से प्रॉब्लम आई वहीं से दोस्त बनाइए आप। और रही बात आपके जो पुराने दोस्त थे, ऑलरेडी आपके दोस्त बन चुके हैं, वो आपको मदद करना चाहे, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन है तो बिल्कुल बिंदास, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, झिझकाहट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे मदद ले सकते हैं क्योंकि आपने भी तो कभी ना कभी आई एम श्योर किसी की मदद की होगी ना। और एज इट इज़ अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। सो आपको तो लकी फील करना चाहिए कि आपके दोस्त आपकी मदद करते हैं। और रही बात ये जो आपको परेशानी आती है, थोड़ा झिझकाहट होता है, वो आपके मन से निकाल दीजिए और बिल्कुल निडर हो जाइए और अच्छे से लाइफ जिए, प्रॉब्लम्स सॉल्व करते रहिए और स्ट्रॉन्ग बनिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी आपसे। ओके।
चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है मिस पूनम जी से। मिस पूनम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। मुझे मेरे पति पर थोड़ा शक होने लगा है क्योंकि वो आजकल बहुत स्वीट रहते हैं पर मेरे साथ बहुत कम वक्त रहते हैं। ओके, ये बात पे पूनम जी अब मैं क्या बोलूँ। ये जो आपका शक है, इससे तो मैं यही बोलूँगी कि मैं आपको तरीके दिखा सकती हूँ। एक तो ये हो सकता है कि आप मोबाइल से देखें, कोई मैसेजेस चेक कीजिए। आप तो उनकी सबसे क्लोज़ है तो आप उनका मोबाइल भी ले सकते हो, आई एम श्योर। तो आप मोबाइल से देखिए, उनके मैसेजेस चेक कीजिए, कोई आपको हिंट मिल रहा है, कुछ स्पेशल कुछ आपको दिखा उनके मैसेजेस पे या कुछ ऐसे। अगर उनका मोबाइल लॉक किया गया हुआ है, आपको पासवर्ड नहीं पता है, तो आप उनके दोस्तों से उनका नंबर ट्राई कीजिए, उनको फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, कितने बजे आते हैं, कब उनके साथ मिलना होता है। पर इस तरह से कि फ्रेंड्स को पता ना चले कि आप उन पर शक कर रहे हो, इस तरह से आप उनसे जानकारी निकलवा सकते हैं। फिर यदि ये भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर, और वो इतने स्वीट है आपसे, तो शायद ये आपकी गलतफहमी हो, ऐसा बिल्कुल कुछ भी ना हो, और आपके सिर्फ मन की गलतफहमी हो सकती है, आपको ऐसा सिर्फ फील हो रहा है। तो और अगर ये सच है तो आपको इसकी जांच लेनी चाहिए, आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि कैसे, क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। और मैंने आपको 2 तरीके तो दिखा दिए हैं। अब एक और रास्ता है कि आप उनको ट्रैक कर सकती है ऑफ़िस टाइमिंग से। उनका पूरा शेड्यूल, उनकी ऑफ़िस टाइमिंग, सपोज़ 8 से 5 है तो वो 8 से 5 ऑफ़िस में ही रहते हैं, कहाँ जाते हैं 8 से 5। और ब्रेक टाइम है, ब्रेक टाइम 1 घंटे का है तो 1 घंटे में वो 1 घंटा क्या ऑफ़िस में ही रहते हैं या ऑफ़िस से हाफ आवर का ब्रेक, हाफ आवर बाहर जाके कहीं और रहते हो। तो ये सब आप ऑफ़िस कलीग से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऑफ़िस में कुछ अगर गड़बड़ चल रही है, नए ऑफ़िस के कलीग्स आए हैं, तो आप उनसे पूछ सकती है कि क्या चल रहा है आजकल ऑफ़िस में कुछ परेशानियां तो नहीं है, सब ऑफ़िस में ठीक चल रहा है। तो ऐसे ही आप ऑफ़िस के मेंबर्स जो उनके करीबी दोस्त है उनसे बात निकलवा सकती है। और यदि अब ऐसा भी नहीं हो रहा है तो फिर आप खुद ही चेक करो कि जब वो ऑफ़िस से निकलते हैं तो आप पता कीजिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, ट्रैक कीजिए कि वो कौन सा वे लेते हैं, किस जगह जाते हैं। और यदि ये आपसे नहीं हो रहा है तो किसी और आदमी से आप जानकारी निकलवा सकते हैं। तो बस आपके लिए मैं उतना ही कहना चाहूँगी। और आप थोड़ा अलर्ट रहने की कोशिश कीजिए, सच एक ना एक दिन सामने तो आ ही जाना है। तो बस इतना ही, आप अपना ध्यान दीजिए और सब ठीक हो जाएगा। बस फ्रेंड्स, इतना ही आज के लिए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट फ्राइडे इसी प्रश्नों के साथ और आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं अगले फ्राइडे। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, टेक केयर।